हमारे पॉडकास्ट लॉकिंग द यूनिवर्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है। एक असाधारण पुस्तक जिसे प्रसिद्ध फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। इस एपिसोड में हम ब्रह्मांड, विज्ञान और खोज के अद्भुत पहलुओं में गहराई से उतरते हैं और इसके सार को हमारे ऑडियंस के लिए हिंदी भाषा में जीवंत करते हैं। आइए हम एक प्रतिभाशाली दिमाग के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं की खोज करें। क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल सिद्धांत बड़े चीजों के लिए ठीक है, जैसे कि आकाशगंगाएं, कारें या यहां तक कि बैक्टीरिया। लेकिन वे यह नहीं समझा सकते कि परमाणु कैसे काम करते हैं। वास्तव में वे कहते हैं कि परमाणु अस्तित्व में नहीं हो सकते। 20वीं सदी के प्रारंभ में भौतिकविदों ने महसूस किया कि उन्हें बहुत छोटे चीजों जैसे कि परमाणुओं या परमाणुओं के भागों, जैसे कि इलेक्ट्रॉनों, के गुणों को समझाने के लिए एक पूरी तरह से नया सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता है। यही क्वांटम सिद्धांत है। जो संस्करण हमारे मौजूदा ज्ञान को मौलिक कणों और बलों के बारे में संक्षेप में प्रस्तुत करता है, उसे मानक मॉडल कहा जाता है। इसमें क्वार्क और लेप्टन, पदार्थ के घटक कण, बल कण, ग्ल, फोटॉन, W और Z और हिग्स बोसॉन, जो अन्य कणों के द्रव्यमान के एक हिस्से को समझाने के लिए आवश्यक है, शामिल है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बहुत जटिल है और वे एक सरल मॉडल की कामना करते हैं। इसके अलावा वे अंधे पदार्थ कहाँ हैं जिनका पता खगोलज्ञों ने लगाया है? और गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या? गुरुत्वाकर्षण का बल कण ग्रेविटॉन कहलाता है, लेकिन इसे मानक मॉडल में जोड़ना मुश्किल है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत अलग है। यह अंतरकाल के आकार को बदल देता है। एक सिद्धांत जो सभी बलों और सभी कणों को समझाता है, एक सब कुछ का सिद्धांत शायद पहले से देखी गई किसी भी चीज से बहुत अलग दिखेगा, क्योंकि इसे गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ अंतरकाल को भी समझाना होगा। लेकिन यदि यह अस्तित्व में है, तो इसे पूरे ब्रह्मांड के भौतिक कार्यों को समझाना चाहिए, जिसमें काले छिद्रों का केंद्र, बिग बैंग और ब्रह्मांड का दूर का भविष्य शामिल है। इसे खोजना एक शानदार उपलब्धि होगी। डार्क मैटर। डार्क मैटर एक विचार है। ब्रह्मांड ऐसा व्यवहार करता है जिसे हम देख सकते हैं, उस सामग्री की मात्रा से समझाया नहीं जा सकता। एक आकाशगंगा को उसके व्यवहार को समझाने के लिए उस आकाशगंगा से लगभग 10 गुना बड़ा होना चाहिए जिसे हम देख सकते हैं। वैज्ञानिक नहीं जानते कि और क्या मौजूद हो सकता है। वे कुछ भी नहीं देख सकते, इसलिए वे गायब हिस्से को डार्क मैटर कहते हैं। यह कण हो सकते हैं या बहुत छोटे मंद तारे या काले छिद्र। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि डार्क मैटर गर्म हो सकता है और कुछ सोचते हैं कि यह ठंडा हो सकता है। चर्चाएं और अनुसंधान जारी हैं। मैक्स प्लैंक 1858 से 1947। मैक्स प्लैंक एक जर्मन गणितीय भौतिक विज्ञानी थे। वह एक संगीतकार भी बन सकते थे। वह अच्छे गायक थे और उन्होंने पियानो, ऑर्गन और चेलो अच्छी तरह से बजाया, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक बनने का निर्णय लिया। वह थर्मोडायनामिक्स में रुचि रखते थे, कैसे वस्तुएं गर्मी ऊर्जा को ग्रहण करती हैं या अवशोषित करती हैं और उसे बाहर निकालती हैं या उत्सर्जित करती हैं। अपने क्वांटम सिद्धांत में, जो 1900 में आया, प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि ऊर्जा छोटे झटकों में अवशोषित या उत्सर्जित होती है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। 1905 में प्लैंक के काम ने अल्बर्ट आइंस्टीन को स्वतंत्र रूप से प्रकाश के बारे में एक समान सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मैक्स प्लैंक ने 1918 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। यदि आप गहराई में जाना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। देखने के लिए सामने वाले वीडियो पर क्लिक करें।